बेटा, आज एक ऐसी सीख सुन जो शायद तेरे मन को नई दिशा दे। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की प्यारी सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, हम में से बहुत लोग ये पूछते हैं कि गुरुजी की कृपा को अपने जीवन में कैसे महसूस करें। शायद इस प्रश्न का एक ही उत्तर नहीं होता, लेकिन जीवन हमें रोज ऐसे छोटे छोटे अवसर देता है जिनसे हम अपने मन को थोड़ा शांत, थोड़ा विनम्र और थोड़ा अधिक कृतज्ञ बना सकते हैं। आज का ये शुक्राना सत्संग हमें नासिक, महाराष्ट्र से सविता आंटी जी ने भेजा है। जय गुरुजी। मेरा नाम सविता है। कुछ समय पहले तक मैं हमेशा जल्दी में रहती थी। हर काम पूरा करना था, हर जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन दिन के अंत में लगता था कि मन फिर भी खाली है। एक दिन मैं अपनी नानी के पुराने संदूक को साफ कर रही थी। उसमें एक छोटी सी कपड़े की पोटली मिली। उसके अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी, बस एक कागज था जिस पर हाथ से लिखा था, जिस दिन तू धन्यवाद कहना नहीं भूलेगा, उस दिन तू शिकायत करना भी कम कर देगा। मैं देर तक उस पंक्ति को पढ़ती रही। अगले सोमवार मैं बड़े मंदिर गई। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर कोई बड़ी इच्छा नहीं रखी। मैंने केवल इतना कहा, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर दिन कुछ अच्छा देख सके। घर लौटकर मैंने अपने जीवन में एक नया अभ्यास शुरू किया। हर सुबह उठते ही मैं 3 लोगों के लिए मन ही मन आभार व्यक्त करती। अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए और उन लोगों के लिए जो बिना पहचान चाहे अपना काम ईमानदारी से करते हैं। फिर मैंने एक और छोटा नियम बनाया। सप्ताह में एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति का धन्यवाद करना जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी सुरक्षा गार्ड, कभी सफाई कर्मचारी, कभी बस चालक। उनकी मुस्कान देखकर मुझे एहसास हुआ कि सम्मान भी सेवा का एक रूप है। धीरे धीरे मेरा व्यवहार बदलने लगा। मैं पहले से अधिक धैर्यवान हो गई, बात करने से पहले सुनने लगी, और घर में भी सबने ये बदलाव महसूस किया। एक दिन मेरी बेटी ने कहा, मम्मी, अब घर में पहले से ज्यादा शांति रहती है। उसकी ये बात मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। उस रात मैंने दीपक जलाया और मन ही मन कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सिखाया कि बड़ा परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं, छोटे संस्कारों से शुरू होता है। संगत जी, आज मैं आप सबसे केवल इतना कहना चाहती हूं, हर दिन कुछ पल शांति में बैठिए, किसी का धन्यवाद कीजिए, किसी की सहायता कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और अपने मन को शिकायत से अधिक कृतज्ञता की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। यही छोटे छोटे अभ्यास जीवन को अधिक सुंदर, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण बना सकते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरी यही अरदास है, हर घर में प्रेम बना रहे, हर परिवार में सम्मान बना रहे, हर बच्चे को अच्छे संस्कार मिले और हम सबके जीवन में शुक्राना, सेवा और विनम्रता का प्रकाश सदैव बना रहे। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बाबा, थैंक यू कि आज भी मैं उठ पाई, आज का ये सवेरा देख पाई। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ। शुक्राना बाबा। बाबा, यहाँ पर सुबह के 7:53 हुए हैं और
आज की तारीख है 5 अगस्त, बुधवार का दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ सभी संगत परिवार के हमारे संगत जन अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी बाबा। मैं अपने प्यारे गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं लेट उठी बाबा, लेकिन फिर भी मेरा मन, मेरे बाबा मुझे मेरे अंदर से मुझे कह रहे थे कि सेल्फ क्रिटिसिज्म में मत जियो। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा, जब भी हम सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन लो हो जाती है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करें जहाँ भी हमें ज़रूरत है। बाबा कहते हैं कि संगत जी बाबा कहते हैं कि आज हम अपने ही मन के साथ प्रेम से बात करना सीख रहे हैं। बाबा हमें बताते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म के नुकसान क्या क्या होते हैं। बाबा कहते हैं कि बेटी, अपनी गलती को देखना गलत नहीं है, लेकिन हर समय स्वयं को दोष देना आत्मिक शक्ति को कम करता है। संगत जी, कई बारी हम अपने कमियों को, अपने आप को, अपनी कमियों को देखते हैं बार बार। जो 90% हम अपने जीवन में करते हैं अच्छे काम, उनको इग्नोर करके हम उस 10% को देखते हैं जो हमसे नहीं हो पाता है, और उसी के कारण हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। मन ही मन अपने आप से कुछ नेगेटिव बातें करने लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा, बेटी, अपनी गलती को देखना गलत नहीं है, लेकिन हर समय स्वयं को दोष देना आत्मिक शक्ति को कम करता है। जब हम बार बार अपने मन से कहते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती, तो मन धीरे धीरे इन्हीं बातों को सच मानने लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेल्फ क्रिटिसिज्म से आत्मविश्वास कम हो सकता है। छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी लगने लगती है। मन में गिल्ट और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। हम अपनी अच्छाइयों को देखना भूल जाते हैं। दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत बढ़ सकती है। मन की शांति और उत्साह कम हो सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये थे हमारे सेल्फ क्रिटिसिज्म के नुकसान जो हम अपने मन में अपने लिए करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, गलती को सुधारो, स्वयं को मत तोड़ो। बाबा हमें गाइड करते हैं कि सेल्फ अप्रिशिएशन कैसे करें। सेल्फ अप्रिशिएशन का अर्थ घमंड नहीं है। इसका अर्थ है मैं अपनी आत्मा के प्रयासों, अच्छाइयों और यात्रा का सम्मान करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोज़ अपने आप से कुछ बातें कहिए, जैसे मैंने आज जितना किया अपनी पूरी क्षमता से किया। मैं अपनी छोटी छोटी प्रगति की भी सराहना करती हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ, स्वयं को दोष नहीं देती। मेरे अंदर बहुत से सुंदर दिव्य गुण हैं।
मैं अपने मन से प्रेम और सम्मान से बात करती हूँ। मैं परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बेहतर बनने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैं अपने प्रयासों को देखती हूँ, केवल अपनी कमियों को नहीं। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ और हर दिन निखर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं शांत, शक्तिशाली और संतुष्ट आत्मा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेल्फ एप्रिशिएशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह हम दूसरों को प्रोत्साहित करके उनका मन ऊंचा करते हैं, उसी तरह हमें अपने मन को भी ऊपर उठाना चाहिए। बाबा कहते हैं, अगर आप स्वयं की छोटी सी अच्छाई भी पहचानती हैं, जैसे कि आज मैंने धैर्य रखा। कहीं कहीं सिचुएशंस आती हैं तो हम वहाँ पर धैर्य रखते हैं, तो ये हमारी उपलब्धि हुई। इसमें हम अपने आप को एप्रिशिएट करें। आज मैंने धैर्य रखा उस सिचुएशन में जहाँ पर मैं कभी धैर्य नहीं रख पाती थी। आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया। आज मैंने अपने मन को संभाला। तो ये सब छोटे छोटे हमारे सेल्फ एनालिसिस हैं जो हम पूरे दिन भर में अपने आप की चेकिंग करते हैं। अपने आप को एप्रिशिएट करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि हम दूसरों को एप्रिशिएट करते हैं, दूसरों को मान सम्मान देते हैं। खुद को मान सम्मान देना भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। तो मन को भीतर से एक संदेश मिलता है। जब हम अपने गुण देखते हैं तो हमें अपने अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होता है और हमें महसूस होता है कि मैं मूल्यवान हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बाबा कहते हैं, बेटी एक बहुत सुंदर अंतर याद रखिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म अर्थात मुझसे गलती हुई इसलिए मैं खराब हूँ, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म है। सेल्फ एप्रिशिएशन क्या है? मुझसे गलती हुई, मैं सीखूंगी और अगली बार बेहतर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बाबा हमें यही सिखाते हैं कि अपनी गलतियों से हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें अपने आप को बार बार कहना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने आप को भी धीरज बंधाना है कि हम अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे काम ऐसे करते हैं हम जो कि पहले हम नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हम उसको कर पा रहे हैं। यही आत्मिक मैच्योरिटी है, गलती को स्वीकार करना, स्वयं को क्षमा करना और फिर प्रेम से आगे बढ़ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि हर गलती हमें अनुभव देती है, उस अनुभव के लिए हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। आज बाबा हमें हमारे लिए शुद्ध संकल्प देते हैं कि हमें अपने लिए क्या शुद्ध संकल्प करने हैं ताकि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म से ऊपर हट के सेल्फ एप्रिशिएशन की एनर्जी में आए, अपनी लो एनर्जी को हाई एनर्जी में बदल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं एक प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली और मूल्यवान आत्मा हूँ। मैं अपनी कमियों से अधिक अपने गुणों को देखती हूँ। मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ, स्वयं को दोष नहीं देती। मैं अपने हर छोटे प्रयास की सराहना करती हूँ। मैं अपने मन से हमेशा मधुर और सम्मानपूर्ण भाषा में बात करती हूँ। गुरु जी की कृपा मेरे साथ है। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ, स्वयं से प्रेम करती हूँ और हर दिन बेहतर बनती जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं स्वयं की आलोचक नहीं, स्वयं की शुभ चिंतक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, बेटी आपका मन आपका मंदिर है, उसमें अपने लिए कठोर शब्द नहीं, प्रेम पूर्ण शब्द रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा, आज की ये प्यारी बातें हमें सिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। संगत जी, कई बारी हम सेल्फ क्रिटिसिज्म औरों से भी सीखते हैं। जब हम अपने अन्य संगत परिवार में देखते हैं कि वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनसे भी हमारा मन सीख लेता है। लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं सीखनी है। हमें अपनी कमियों को समझना है और बस उसके ऊपर काम करना है, ना कि हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म में बह जाना है। और हमें अपने आप को तो किसी और के सामने क्रिटिसाइज करना ही नहीं है। ना हमें बहुत ज़्यादा अपनी किसी के सामने मियाँ मिट्ठू करनी है या अपनी प्रशंसा नहीं करनी किसी के आगे, ना ही अपने आप को क्रिटिसाइज करना है। इस क्रिटिसिज्म से भी हमको बचना है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती। और ये भी अपने लिए निंदा चुगली है। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम खुद को भी क्रिटिसाइज करें संगत जी, क्योंकि हम परमात्मा की संतान हैं और परमात्मा की संतान होने के नाते हम एक पवित्र आत्मा हैं। अपने आप को हम जब परमात्मा को सौंपते हैं तो इसका अर्थ यही है कि अब हम जो हैं परमात्मा की धरोहर है, तो हम परमात्मा की धरोहर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए हमेशा खुद को अप्रिशिएट ही करना है। अपने छोटे छोटे जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जीवन में सक्सेसफुल होते हैं उन चीज़ों में, उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करना है, खुद का धन्यवाद भी करना है और गुरु जी का भी धन्यवाद करना है कि गुरु जी आज मैं अपना ये काम पूरे तरीके से कर पाई, अच्छे से मैं अपनी ड्यूटीज़ को निभा पाई। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जितना हम शुक्रिया के भाव में रहेंगे उतना ही हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। तो अपने लिए भी गुरु जी के प्रति भी और अपने प्रति भी, अपने जो हार्ड वर्क हम करते हैं उसके प्रति भी हम शुक्रगुजार हैं गुरु जी के। शुक्राना गुरु जी कि हम अपने शरीर से जो भी काम करते हैं वो हम करने में सक्षम हैं। थैंक यू बाबा। हमारा जीवन, हमारा हर क्षण, हमारा हर श्वास शुक्राने में बीते। शुक्राना बाबा, शुक्राने से ही हमारी मन की स्थिति पॉजिटिव रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए संगत जी अपने मन को सेल्फ क्रिटिसिज्म से बचाना है, अपने साथ नम्रता का व्यवहार रखना है, अपने आप के लिए कठोर शब्द या कठोरता का व्यवहार नहीं करना, अपने आप से प्यार करना है। बस यही हमें गुरुजी सिखाते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ एप्रिशिएशन, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। अपने आप का मार्गदर्शन खुद ही करना है और गुरुजी का धन्यवाद करना है। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें ये प्यारा सा जीवन दिया, हमें ये प्यारी इस शरीर में चलती हुई सांसें दी। हमें जो भी कुछ आपने दिया है वो सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुजी। इसी प्रकार हम बस गुरुजी को अप्रिशिएट करते रहें और अच्छे भाव में अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें हम,
क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो फिर से हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे जैसा भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। मैं जैसी भी हूँ अपने प्यारे गुरुजी की बेटी हूँ और मैं इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। शुक्राना बाबा। थैंक यू संगत जी, आज का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका भी, और धन्यवाद करती हूँ अपने प्यारे गुरुजी का, और धन्यवाद करती हूँ हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनके प्यारे संगत परिवार का, और जो उनके कोवर्कर्स हैं जो हमारे सत्संग को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते हैं, उनके लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, क्योंकि जब हम अपनी आवाज़ सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है और उसका श्रेय जाता है हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को, सौम्या आंटी को और उनकी पूरी टीम को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमारे प्यारे शुक्राने सत्संग स्वीकार करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सौम्या टिप्पी बना कर आपको जय गुरु जी। अभी टाइम हो रहा है 7:27। मैं संध्या वेले में गुरु मार का शुक्राना कर रही हूँ। आज बुधवार है और 5 तारीख है, 5 अगस्त है। जे मैं अपना शुक्राना सौम्या टिप्पी बना कर जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ संध्या वेला में। तो गुरु महाराज का बहुत शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज का मैसेज आया था कि अगर तेरे को 777 बार बार दिखाई दे तो ये मेरी ब्लेसिंग होगी, तो ये मेरा मतलब तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो पहले शुक्राना कर और शुक्राना करते रहा कर, शुक्राना कर। तो संगत जी अभी मैंने सत्संग सुना सौम्या टिप्पी अंकल जी के चैनल पर। तो एक आंटी जी का सत्संग चल रहा था कि आज शुक्राना ज़रूर करना है कि कोई अपना ऐसा बोला उनको उन्होंने कि कोई अपना जो मतलब बिछड़ने वाला है तो शुक्राना ज़रूर कर। तो मैं सपनों में आके ठीक कर दूँगा। तो मेरे गुरु जी, मेरे परमात्मा, आप सब कुछ ठीक कर देना। कोई किसी से नहीं बिछड़े, अपना मनपसंद अपना कोई हो, कोई भी किसी से नहीं बिछड़े मेरे साथ। गुरु जी आपको सारा कुछ पता है, पहले पिछले साल भी क्या हुआ था। तो मेरे गुरु जी, मैं संगत जी जब से वो सत्संग सुना तो मन में कुछ ऐसा हो गया। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं आज तेरे को 7 जब भी 7 की ब्लेसिंग मिले तो समझ लेना मैं तेरी मतलब मैं तेरे साथ हूँ। तो जब मैंने ब्लेस किया तो संगत जी आज मैं विपिन अंकल जी के चैनल पर जब शुक्राना सत्संग सुनने लगी तो उसको कमेंट थे संगत जी 7। उसी वक्त मुझे गुरु महाराज ब्लेस किया। और संगत जी अब मैं जो जलाने गुरु महाराज के आगे गई तो जैसे जो फ़ोन अपना ऑन करने लगी तो पूरे 7 थे संगत जी। और बोलते हैं जब 7 बजे शाम के तो गुरु महाराज का 7 बार जाप मंत्र जरूर करना चाहिए। तो मैंने भी किया संगत जी। तो फिर संगत जी फिर मैंने एक और मेरे मन में बात थी कि मैं गुरु महाराज की जब पूजा के पहले मैं गणेश भगवान की आरती करती हूँ, फिर मैं गुरु महाराज की आरती करती हूँ ओमकारा वाली। तो फिर मैं संगत जी उसके बाद ना गौरी मैया की आरती लगाती हूँ, अम्बे तू है जगदम्बे। तो संगत जी मेरे मन में था कि शायद ये भगवान जी के आगे लगाते कि नहीं लगाते। फिर मैं बोलती हूँ
मेरे परमात्मा ही सारा कुछ है, माता रानी सारे कुछ मेरे परमात्मा ही में ही है, मेरे गुरु में ही है। तो संगत जी जे भी दुविधा मेरे गुरु महाराज ने मेरी दूर कर दी। मुझे सत्संग में सुनाया कि जब भी हम पूजा करें, गणेश भगवान जी की करें, गुरु महाराज की करें, जब भी हम भगवान भोले बाबा की आरती करें, उसके बाद गौरी माता पार्वती की आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि आरती गौरी मैया की कौन सी होती है। गौरी मैया तो अम्बे माई की है संगत जी, तो हम रहे नादान। तो संगत जी फिर मैंने सर्च किया कि गौरी मैया की आरती है संगत जी, वही आई जो मैं लगाती हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु जी मुझे इतना बताने के लिए। आपकी बजी बड़ी बोली, अब मेरे गुरु जी बोलते हैं कि तू बहुत बोली है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी एक और मैसेज आया कि तेरे जो काम नहीं बढ़ रहे हैं, तेरे जो घर में क्लेश क्लेश वगैरह हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो ये कुल देवी नाराज़ है। तो मैं अपनी कुल देवी से माफ़ी मांगती संगत जी। जब मैं पूजा करती हूँ अपनी माता रानी, अपनी कुल देवी को ज़रूर माथा टेकती हूँ। तो मैं सबको माथा टेकती हूँ संगत जी। तो मेरी मैया, मेरे कुल देवी माता रानी, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। तो मेरे गुरु जी बोलते हैं पहले अपने कुल देवता को, कुल देवी माता रानी को पूजना चाहिए। तो मैं अपने परमात्मा में सारा कुछ देखती हूँ। मेरी मैया, मेरे से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई, मेरे घर से किसी से कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे कुल देवता मलमाई, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। सारे पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, सारे देवताओं माता रानियों से माफ़ी मांगती हूँ। कोई मेरे से गलती कोई त्रुटि हो गई तो माफ़ कर देना मेरे सतगुरु जी। तो मेरे गुरु जी संगत जी सत्संग जी है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी कल मैंने ना गुरु महाराज के जहाँ दरबार से जाए, उधर मैं गणेश भगवान जी के सबके सब रूप लगाए। तो उधर मैंने ना प्रयागराज गई थी, तो उधर से मैंने बहुत ना धृतराष्ट्र, हमें 4 धृतराष्ट्र लाए थे। तो उधर ही खोल के देखे थे, जो बंद होते हैं फिर वो खोल के दिखाते हैं। तो बोला है संगत जी कल उन पर ना 7 बने हुए थे, 70 बने थे संगत जी। दूर से देखो ओंकार लग रहा था, तो नज़दीक से देखो संगत जी 7 बने हुए थे। तो देखो मेरे गुरु मैंने पहले बोल दिया मुझे कि तेरे को 7 की ब्लेसिंग मिले, तो समझ ले मैं साथ हूँ तेरे। तो मेरे गुरु जी आपका इतना शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही समझ कर लिया कि मेरे गुरु जी तो साक्षात बैठे हैं। तो संगत जी कल मैंने जोत जगाई संगत जी। जब जोत शांत हो गई तो उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा था जोत में जैसे संगत जी सच बोल तो मुझे ऐसे लगा शिरडी वाले साईं बाबा बैठे हैं। तो मैंने संगत जी फटाफट पिक ली और मैंने फिर बहुत जाके नज़दीक जाके देखा। तो ऐसे लौंग भी डालती हूँ मैं संगत जी, सेती सरे लौंग और कपूर डालती हूँ। तो ऐसे लग रहे थे दूर से जैसे साईं बाबा का सब रूप बना था संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आप साईं बाबा के रूप में जोत में आए, तो शुक्राना। और संगत जी फिर मैंने उसके बाद जब रात को रोटी बनाई, सारी रोटी बना के बाद ना जो लास्ट वाली फुल्का होता है चपाती होती है, फुल्का होता है जो, वो मैं डागी को देती हूँ। पहले मैं बाहर रखती थी, तो अब घर में डागी है तो मैं बोलती बाहर रखने से बेटर है किसको खिला दो। तो संगत जी उस पर भी 70 बने हैं संगत जी। छोटा सा ओम साइड पर बना था तो और 70 बने थे संगत जी, क्लियर 70 बने। तो मैंने फटाफट संगत जी पिक लेना। शुक्राना संगत जी। वो चपाती मैंने अपने डागी को खिलाई, मेरे गुरु महाराज ने उसको ब्लेस किया संगत जी। उसको थोड़ा डागी ने काट दिया था, तो इंजेक्शन लग रहे हैं उसको, 2 इंजेक्शन लगे थे संगत जी। कल मेरे परमात्मा ने देखो सबका ध्यान रखते हैं संगत जी, मेरे परमात्मा ने उसको ब्लेसिंग दी संगत जी। मैंने फिर वही चपाती उसको खिलाई और भी थोड़ी और भी डाली, तो वो चपाती उसको खिलाई संगत जी, उसने खा ली। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आप हर का ध्यान रखते हो, हर जीव जंतु सबका ध्यान रखते हो, आप बहुत प्यारे हो। और संगत जी बोलते अपने पति की तरफ से शुक्राना करो, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरु जी मेरे पति अंकल जी, मेरे बच्चे बेटे अंकल जी
किसी तरफ से भी शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरे मौत में बहुत दर्द हो गया, दोबारा दाढ़ बड़ी सूज गई थी, कल बहुत पेन हो रहा था, तो उन्होंने बोला शुगर टेस्ट कराओ। संगत जी, शुगर फिर बहुत हाई आई है। तो मेरे जब अंकल लेने गए तो वो लेके आ गए। तो संगत जी मुझे बहुत कुछ बोला, बच्चों ने बोला, उन्होंने बोला, तो संगत जी वाला गुस्सा होते, उनकी कोई गलती, सारी गलती मेरी। संगत जी मैं लेट उठती हूँ, फिर नहा धो के फिर पूजा वगैरह करने में तो टाइम बहुत हो जाता है। तो बोलते तो बहुत लेट रोटी खाती है, इसकी वजह से सारा कुछ होता है। तो संगत जी मैंने बोला अच्छा चुप करो, आप कुछ नहीं होता है। तो बोलते आप लाइट लेते हो, मुझे बहुत कुछ बोला। बेटी ने बोला, बच्चों ने बोला, फिर मेरे अंकल ने सबको समझाया कि मम्मी का कसूर नहीं, वो सारा दिन काम लगी रहती है, तो आप भी हेल्प कराया करो। कराते हैं बच्चे, हेल्प भी कराते हैं, खुद भी बहुत काम करवाते हैं। तो संगत जी, तो मेरे गुरु माँ ने मुझे संगत जी इतना शांत रखा, मैं बिल्कुल कोई बहस नहीं की, कोई कुछ नहीं, मैं चुप रही। मेरे आँखों में थोड़े आंसू आ रहे थे, तो मैं गुरु महाराज से बोल रही थी, गुरु जी देख लो वो शुगर फिर मेरी बहुत हाई आई है, तो जो करना आपने करना, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो मेरे अंकल जी ने सोचा कि इसको मैंने बहुत कुछ बोल दिया आप सब ने, तो मुझे लाड से बोलने लगे चल बाजार चलते हैं, चल कुछ खिलाते हैं, वो करते। मैंने बोला मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाते हो, मुझे पेन है बहुत। वो कुछ उन्होंने डाला होता है, काटन वगैरह वो निकालना होता है, तो वो चलो बोलते हैं बहुत टाइम हो गया, बोलते हैं चल फिर चल। संगत जी में गई तो मैं गुरु महाराज के माथा टेके, मैंने बोला गुरु जी शुगर हाई आई है तो कोई बात नहीं, आप बैठे हो। संगत जी मैंने बोला गुरु जी मुझे कुछ नहीं पता, इसमें मेरी कोई भलाई होगी जो आपने किया, जो ऐसा हुआ। तो मेरे गुरु ने संगत जी सच बोलो बहुत धीरज दी मुझे, बहुत, मैंने कोई बहस वगैरह कुछ नहीं, मैंने सबको बोला चुप करो आप, कुछ नहीं होता है। तो थोड़े अंकल जी बहुत गुस्सा हो रहे थे कि उठ के सैर वगैरह किया कर, मीठा नहीं खाया कर। मैं बोलती हूँ मैं मीठा नहीं खाती हूँ, सिर्फ मैं संगत जी गुरु महाराज को जो चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ वो भी उसमें शक्कर डालती हूँ, वो पीती हूँ। तो कभी कभी अंकल जी पिला देते हैं। तो मेरे गुरु जी आप भी सब कुछ देख लेना। तो संगत जी जब मैं गई तो संगत जी 5 मिनट रह गए थे, मतलब वो लाइटें बंद हो गई थी। संगत जी हम डॉक्टर के पास पहुंच गए तो उन्होंने बंद कर देना था संगत जी। तो सामने मेरे गुरु महाराज का, मेरे भोले बाबा का उधर है बड़ है संगत जी, उसके नीचे मंदिर बना है। तो मेरे बाबा जी उधर ही बैठे हैं, मैं उधर से माथा टेका। और संगत जी जाते ही इंजन नंबर मुझे गुरु महाराज ने दिखा दिए। तो गुरु महाराज बोलते बच्ची कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैं गई, संगत जी उन्होंने काटन निकाला, शुगर बताइए, तो बोलते शुगर बहुत हाई है। तो ये उन्होंने दांत ने ये दाढ़ निकालनी है, वो निकाल नहीं पा रहे थे, बोलते शुगर बहुत हाई है आपकी, ये नहीं निकाल सकते हम। तो संगत जी मुझे बहुत पेन था, तो उन्होंने काटन निकाला, तो संगत जी बहुत ब्लड निकला, मैं डर गई। संगत जी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस पास पड़ गई थी, जो गंदगी है जिसको निकलने दो। और फिर उन्होंने काटा नहीं रखा संगत जी, फिर वो वैसे मतलब निकलता रहा, ये दाढ़ निकालने पड़ेगी। तो गुरु जी आप ही देख लो, जो परहेज वगैरह कराना है तो कराओ। मेरे गुरु जी मेरे से तो होता नहीं कुछ परहेज भी। तो संगत चावल छोड़ने को बोला, वो भी खाती हूँ, चीनी थोड़ी कम, चीनी कम ही खाती हूँ मैं। तो संगत जी मेरे परमात्मा, संगत जी जब वो काटन निकाला तो घर में आके भी थोड़ी पस वगैरह वो निकल रही थी। तो गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना। देखो मेरे गुरु ने ना मेरे से कोई बहस, संगत जी यार बहस हो जाती तो बस तू मैं शुरू हो जानी थी, तो घर में लड़ाई हो जानी थी, मैंने रोड के बैठ जाना था, तो सारा काम ठप हो जाना था। संगत जी अभी रोटी वगैरह सारी बनानी थी। तो मेरे गुरु मैंने बहुत हिम्मत दी, बहुत प्यार से संगत जी मेरे अंकल से बात करवाई और मुझे लेके गए। और उधर से जब वो मैंने काटन वगैरह निकाला संगत जी आराम लग गया। तो रात को मैंने फिर भी दवाई खा ली कि कहीं रात को दर्द नहीं हो। तो संगत जी मेरे प्यारे गुरु जी, इतना पेन हो रहा था, इतनी कलकल हो जानी थी संगत जी। हर गुरु महाराज सत्संग सुनाते हैं संगत जी, बोलते हैं कि बहस मत करना, बहस मत करना, बहस करेगी तो ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे गुरु जी आपका तहे दिल से शुक्राना, बहुत धीरज दे रहे हैं गुरु जी और काम भी करवा रहे हैं संगत जी। मैंने पहले सत्संग में बोला बहुत खलारा डाला हुआ, धीरे धीरे कर रही हूँ, मेरे गुरु जी करवा रहे हैं धीरे धीरे। तो शुक्राना गुरु जी, अभी थोड़ा रह गया है। तो मेरे गुरु जी
मेरे गुरु जी साक्षात संगत जी हिम्मत देते हैं और साथ साथ ऐसे दिखाया था कि मेरे गुरु जी मेरे साथ में है। संगत जी आँखों के बारे में बहुत बता रहे हैं। तो मेरे गुरु जी, मैंने अंकल जी को बोला कि मुझे आइस भी दिखानी है अपनी। तो पहले मैंने बोला पहले ये दिखा दूँ, जो मुँह में है इतना पेन है, सूज जाता है मेरा मुँह, और संगत जी खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता। तो मेरे गुरु जी आप बैठे हो, साक्षात बैठे हो आप, इतने संगत जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे गुरु महाराज। साक्षात मुझे सत्संग भी सुनाया और बोला भी है कि बच्ची तो घबरा मत, मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँगा जो तू सोच भी नहीं सकती। जो तेरे आज दुख में शामिल नहीं है तो कोई बात नहीं, वो कल तेरी दोस्ती को तरसेंगे। तो जय मेरे गुरु जी, इतना प्यारा कौन समझाता है, कोई नहीं समझाता। हमारे परमात्मा, हमारे परमेश्वर, हमारे सतगुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। हमें वो स्वामी आंटी पेपड़ा अंकल जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सबके सत्संग सुनाते हो, और जो भी आंटियाँ सत्संग करते हैं संगत जी, ऐसा लगता है कि जो मेरा ही सत्संग चल रहा है। जो मेरे मन में बातें चल रही थी, जो मेरे साथ बीतती है, वही हो रहता है संगत जी, वही सत्संग मेरे गुरु जी सुनाते हैं। आज का तो सत्संग भी अंकल जी आपने जो सुनाया और एक और आंटी जी ने सुनाया, तो ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज मुझे समझा रहे हैं कि मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। तो जय गुरु जी, इतना समझाने के लिए गुरु जी आप अंग संग रहना, आप हो तो हम हैं। तो मेरे गुरु जी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके कोमल चरणों में शुक्राना। और मेरे अंकल जी वो गुरु महाराज को मानते हैं, वो बोलते हैं टाइम से पूजा करो, तो पूजा का कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी करो, कुछ खा लिया कर। संगत जी यही बोलते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे हैं बहुत। जब उनको कुछ खिलाओ करो तो वो शुक्राना ज़रूर करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। जैसा कुछ मेरे परमात्मा कराते हैं तो शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे पति अंकल जी की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्राना। मेरी बच्चियों की, मेरे बेटे की तरफ से आपको शुक्राना, और मेरी डांगे की तरफ से आपको शुक्राना जो आपने उसको ब्लेसिंग दी। तो संगत जी जे है हमारे संगत जी है हमारे गुरु महाराज, जो पल 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 में साथ देते हैं। संगत जी कोई नहीं साथ देता है, तो तबीयत है तो सारे अपने हैं, परमात्मा के सिवा कोई नहीं है संगत जी, कोई नहीं है। तो गुरु जी आपका मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ और आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। आपने हमें जो इतना प्यारा चैनल दिया है। विपिन अंकल जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी हो। स्वामी आंटी जी आप बहुत अच्छी हो। आप सब सत्संग जो शेयर करते तो मन को सुकून मिल जाता है, और बहुत प्यारे सत्संग सुनाते हैं। गुरु महाराज को खूब ब्लेस करे, खूब ब्लेस करे। मैंने आज एक सत्संग शेयर किया है, आपने भेजा था, वो आंटी थी तो उनका अच्छा लगा तो मैंने शेयर कर दिया हुआ है। तो कोई सेवा मेरे गुरु जी जो सेवा करवाएंगे हम करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने गुरु महाराज की सेवा करें, सेवा के काबिल समझे हम गुरु महाराज हमको। तो जय गुरु जी, शुक्राना। अब मैं यही सत्संग को विराम करती हूँ। कोई मेरे से त्रुटि होगी मेरे सतगुरु जी, मेरे भोले बाबा मुझे माफ़ कर देना। स्वामी आंटी जी, विपिन अंकल जी, पूरी आपकी टीम को जय गुरु जी। सारी संगत पर गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ रखना। और संगत जी एक और बात बोले, हमारे घर में मच्छर मक्खियाँ और चींटियाँ बहुत आ गई हैं, मच्छर तो बहुत आ गया। मैं गुरु महाराज के आगे पूजा करती हूँ, उधर भी बहुत मच्छियाँ और सारी संगत मक्खियाँ और मच्छर वगैरह बहुत है। तो मैं बोला गुरु जी मैं क्या कर, संगत जी तो फ़ैन भी लगाया, वो फ़ैन बहुत खड़खड़ करता है तो फिर बंद करना पड़ता है। तो गुरु जी जब मैं गुरु महाराज के पास जाती हूँ संगत जोज लाने तो बहुत मच्छर, मेरे मच्छर वगैरह होते हैं। मैं बोलती हूँ गुरु जी आपको कितना कष्ट हो होगा। तो कल फिर 2 वाला रोड वो क्या बोलते वो लगाए मच्छर मारने वाले, तो आज अंकल ने बोला उधर लगा दे, कहा भी लगाया नहीं है तो लगा दूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे साथ गुरु जी। मैं जय सत्संग को विराम करती गुरु महाराज आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ। संध्या वेले में स्वीकार कर लेना। और मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तू अमृत वेला में ना शुक्राना जरूर कर, तो मैं कल्याण किया जायश कर। तो गुरु महाराज की आज्ञा होगी तो मैं संध्या
अमृत वेला भी मैं भी शुक्राना करूँगी। गुरु जी आप आज्ञा दोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। विपणा कर लिए सत्संग जरूर शेयर कर देना। आपको गुरु महाराज खूब ब्लेस करे, खूब ब्लेस करे, आपकी पूरी टीम को ब्लेस करे और पूरी संगत जी को ब्लेस करना। सबके बच्चों को खुश रखना, आंटियों अंकलों को, सारे बुजुर्गों को सुखी रखना, सारे बच्चों को, पक्षी पक्षियों सबको मेरे परमात्मा सुखी रखना। और पितरों को भी कोई गलती हो गई पितरों माफ़ी दे देना। सभी देवता माता रानियों की जय। मेरे प्यारे प्यारे सतगुरु जी आपकी जय 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 जयकार होती रहे। मैं तो अपने गुरु महाराज में सब कुछ देखती हूँ। मेरे गुरु महाराज के सब रूह में ही सारा कुछ है। मेरे गुरु महाराज में ही सारा कुछ है। तो जय गुरु जी, कोई गलती हो तो माफ़ कर दें। मैं शुक्राना आपकी कोमल चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार कर लेना मेरे सतगुरु जी। कोई त्रुटि हो गई तो अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। तो जय गुरु जी, पूरे परिवार की तरफ से आपके कोमल चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। मेरे भोले बाबा हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। लाइट बंद करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने बड़े बेटे को सही सलामत अपने घर भेज दिया, अपने पास आपने उसको बुला लिया। बाबा आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना है गुरु जी। ये भी आपने बात को साबित कर दिया कि जो बोल रही है सब झूठ है। बाबा आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। 2 घंटा तलक बाबा कोई इतना सिर चाट सकता है? बाबा मेरे तो दिमाग में बाबा कीड़े घूमने लग गए थे। नहीं मैं उसका अब क्या करूं गुरु जी, उसके सामने से हट भी नहीं पा रही हूँ। वो इशारा कर करके बैठा ले रहा है कि देखो माँ किस तरह से ये परेशान करती है। मैं तो थोड़ा बच्चे के ऊपर भी चिल्लाई। हमने सब मौका आपने दिया है, सबके ऊपर इतना अथाह विश्वास कर लेते हो कि सब कुछ निछावर कर देते हो। बाबा मेरे आपका अनंतम शुक्राना है, शुक्राना है। कोई तरह से तो उसने अपना जान छुड़ाया। इतना ही थ्रेटनिंग, इतना ही कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, तुमको ऐसा करा दूंगी, वैसा करा दूंगी। बाबा बाबा मेरे बच्चे का हाथ थाम के उसको बाहर निकालिए। बाबा मैं बस दिन रात आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ और आपको यही बोल रही हूँ। आज उसी के चक्कर में छोटे बेटे को भी मैं पढ़ा नहीं सकी। उसका जनरल अवेयरनेस का परीक्षा है फ्राइडे को, और कल तो बाबा आप जानते ही हैं 6 तारीख है। और सब जो भी काम करने आएंगे सब कानूनी लोग, उसके आगे बाबा मैं बच्चे को घर भेज दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गुरुजी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि मैं दे नहीं पाती हूँ जवाब, क्योंकि बाबा बच्चे तो मेरे दोनों ही हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बेटा तो आया था बाबा, परेशान हुआ पड़ा था। उसने बोला माँ मुझे कोई खुशी नहीं हो रही कि मैं आया हूँ, मैं थक के चूर हो चुका हूँ। उसने कल कहा था माँ थोड़ा मेरा हाथ पाँव दबा देना। उसके जैसे पंजे के, पाँव के पंजे के उंगलियां सब सूज गई हैं गुरुजी। खैर आपका अनंतम शुक्राना, आज नहीं तो कल मैं गई भी थी कि बाबू थोड़ा दबा दूँ तो फिर तू सो जा सकेगा। बाबा उसको ये तो रिलीफ है कि मैं माँ उससे दूर हूँ, क्योंकि वो मेरे को मार भी डालेगी, ऐसे वो पगला गई है। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। इस तरह से कोई जबरदस्ती किसी को नहीं बाउंड कर सकता गुरुजी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना सारा रूप सामने लाई है। उसने ये भी कहा अभी तुम मेरे को इतना खर्च दो, बाद में मैं फिर आप जो कमाओगे मैं रखूंगी, मैं तुम्हें खर्च दूंगी। बाबा आप सोच सकते हो वो कहाँ कहाँ तक के सोची है। अपने परिवारजन का सब कुछ
मेरे बेटा से ही सब खर्चा पूरा करवाती थी, अपना काम भी छोड़ के बैठ गई। अब उसका सिर्फ एक इंटेंशन था कि किस तरह से इसको अपने साथ शादी के बंधन में बांधूं, ताकि मैं सारा जीवन इसके पैसे पे ऐश करूं। बाबा मेरे, मैं कुछ नहीं बोल पा रही बाबा, क्योंकि हम भी गलतियां कर चुके हैं बाबा। आज माड़े कर्म न होते बाबा तो ऐसे ऐसे चीज सामने आ रहे हैं गुरुजी की, मैं दिल जहल जा रहा है। माता पिता को भी जो कुछ बोलना, मेरे बेटे के सामने बेटा बोल रहा है तो माँ पिता को क्यों बोल रही हो बीच में। जो ढिठाई बाबा, जो ढिठाई, मैं थक गई गुरुजी। मैं ऐसा सत्संग कर रही हूँ कि मुझे शर्म भी आ रहा है बाबा, लेकिन आप उसमें पूरा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आहिस्ता 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 करके हमें बचाते जा रहे हैं बाबा। बेटे को ठीक समय पे पहुंचा दिया, जबकि उसको जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ से उसको हटा दिए गुरुजी। नहीं तो आप ठीक ही बोल रहे थे कि तेरे बच्चे का लाइफ बहुत कम है बाबा, वो तो हमारी रह लेगी, ऐसा उसके ऊपर जुनून सवार होता है बाबा। घर में नेगेटिव एनर्जी गूंज रहा है, ऐसा सब, कहीं मक्खियाँ दिख रही हैं, कहीं छोटे छोटे फंगी सब दिख रहे हैं, जो जैसे लगता है कि शरीर पे बैठते हैं तो चुन चुन करके काटते हैं बाबा मेरे। क्या ही बोलूं गुरुजी, सर पकड़ लिया है मेरा। तब भी आपका अनंतम शुक्राना। पहले तो उसने कहा हाँ माँ, थोड़ा हाथ पाँव दबा दो ताकि मैं सो सकूं। बाबा वो क्या ही सोएगा, उसके दिमाग में वो सब गूंज रहा है। अब बेटे ने भी बाबा रिकॉर्डिंग करके सारी अपने वकीलों को भेज दिया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। वो सारा सब कुछ बाबा, बकायदा सब कुछ वो जान चुकी है कि वो क्या चीज़ कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। पर बाबा मेरे, आप हमें रक्षा करिए बाबा, हमारी रक्षा करिए गुरुजी, हमें रक्षा कवच में लीजिए बाबा। इस झंझट से हमें निकालिए गुरुजी। थक चुकी हूँ मैं। बच्चे लोग जवानी के जोश में आके बाबा क्या ही नहीं गलती कर बैठते हैं। 21 साल की उम्र में उसने शादी कर ली। उस लड़की ने भी इस तरह से ही थेटन करके जबरदस्ती का शादी करवाया था, वो तो घर चला रहा था। बाबा मेरे, हमारे माड़े कर्मों को बख्श दीजिए गुरुजी, और हमें अपनी चरण शरण में लगाइए बाबा। मैं तो, अब आप सारा चिंता जानते हैं मेरा। मैं इतना घबराई हूँ कि रोज जैसे इस तरह से नेगेटिविटी, चिल्लाने का माहौल ऐसा रहेगा बाबा, तो कैसे ही सरवाइव करेगा इंसान। कोई को तो मेंटल हेल्थ उसका ठीक भी नहीं रहने देगी बाबा मेरे। एक आप ही के पास सारा उपाय है, आप ही कर सकते हैं गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा मेरे, सारे बच्चों को चढ़ती कला में रखिए, निरोगी काया दीजिए और अपने संरक्षण में रखिए बाबा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम एक नामे वरानने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, सोहि विधि रहिए। जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी का वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय गुरुजी का जय जय गुरु।